friends, welcome once again. As you know, we are dealing with the chapter chemical coordination and integration. In this chapter, up till now, we have discussed some endocrine glands of human body. बात ध्यान में रखिए, we are just discussing the endocrine glands. We are not dealing with any of the exocrine gland of the body. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिफरेंस आपके समझ में आ चुका है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि दैट इज द बेसिक डिफरेंस. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि वो एंजाइम सीक्रेट कर रही है एंड वी आर डीलिंग विद द हार्मोन्स एंड द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय ऑब्वियसली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इजंट इट? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस करें. सिर्फ आई रिपीट अगेन एंड अगेन, वी आर जस्ट डीलिंग विद द एंडोक्राइन ग्लैंड. तो अब तक हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसके हार्मोन्स एंड उनका मोड ऑफ वर्किंग ऑफ द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी. 7-8 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के. फिर उसके बाद हमने देखा थायराइड ग्लैंड. ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. दिस थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. कीप इन माइंड, शायद मैं आपको बोलना भूल गया था, अभी याद आया तो बोलता हूं. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज थायराइड ग्लैंड. ये बन गया एमसीक्यू, ठीक है ना? वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी जब हम बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, तो यहाँ पे एंडोक्राइन नहीं, एक्सोक्राइन नहीं, कोई नहीं, बस लार्जेस्ट ग्लैंड जब बोलते हैं तो लीवर हो गया. लार्जेस्ट ग्लैंड इज द लीवर एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड. समझ में आ रही बात आपको? तो थायराइड ग्लैंड का वर्किंग चलता है पिट्यूटरी के हिसाब से, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड देगा TSH, फिर TSH की वजह से ब्लड में से आयोडीन को इनटेक किया जाएगा थायराइड ग्लैंड में, एंड देन आफ्टर द थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स द हार्मोन थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. उसमें से थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रेशन या फिर हाइपर सिक्रेशन होने से क्या दिक्कत होती है, क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं, उसको रिवाइज करना है आपको. थायराइड के बाद में हमने देखा था पैराथायराइड ग्लैंड. याद है आपको? ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है एक ही हार्मोन सीक्रेट करती है, PTH पैराथायराइड, कैल्शियम रेगुलेशन में उसका वर्किंग है. पैराथायराइड के बाद में यहाँ पे एक ग्लैंड था, दैट इज द थाइमस ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड से सब, इसमें से एक भी एक्सोक्राइन नहीं है, ठीक है ना? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नेक्स्ट ग्लैंड था हमारा थाइमस ग्लैंड. थाइमस इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए थाइमस ग्लैंड काम करता है. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं. हो चुका है डिटेल में हो चुका है. नेक्स्ट टू दैट, थाइमस के बाद में हमने ग्लैंड देखा था एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ऑन द टॉप ऑफ किडनी, क्वाइट इंपॉर्टेंट. एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल कॉर्टेक्स, लास्ट लेक्चर के हमारा ग्लैंड है शायद ये. एड्रेनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, एड्रेनल मेडुला इनर पार्ट. तो एड्रेनल मेडुला जो था वो सीक्रेट करता है कैटेकोलामाइन्स. क्या सीक्रेट कर रहा है? कैटेकोलामाइन्स, एरोमेटिक अमाइन्स है. They involve neurotransmitters like epinephrine and norepinephrine. या फिर इसको हम बोलते हैं एड्रेनालाइन एंड नॉरएड्रेनालाइन, कैटेकोलामाइन्स. स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन जिसको बोला जाता है, जो स्ट्रेस कंडीशंस में सीक्रेट होते हैं फटाफट, जो अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं. हम कैटेकोलामाइन्स की बात कर रहे हैं, हम एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं. सही है ना? समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनिए, एकदम भी अलर्टनेस बढ़ाने का काम तो इसका है, कैटेकोलामाइन्स का. लेकिन अभी आपका अलर्टनेस तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है. यू हैव टू बी अलर्ट. यहाँ पे कोई इंसिडेंट थोड़ी होने वाला है, आपको ध्यान देना है अलर्टनेस. तो इमरजेंसी कंडीशन में अलर्टनेस बढ़ाने का काम कैटेकोलामाइन्स का है. प्यूपिलरी डायलेशन, पिलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े होना, स्वेटिंग, हार्ट बीट्स को इंक्रीज करना, हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना, ये सब कैटेकोलामाइन्स के काम है, जो मैंने आपको बोला था. वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स.
फिर एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिस एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर पाया जाता है। आउटर प्रीमियर अगर हम जाते हैं तो GFR, zona glomerulosa, zona fasciculata और zona reticularis, and these layers are going to secrete the number of hormones which are collectively called as corticoids। याद है corticoids किसको बोला था हमने? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। इसमें से 3 मेजर कॉर्टिकॉइड्स हमने देखे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करेगा, उसके डिफरेंट फंक्शंस मैं आपको बोल चुका हूं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड सब याद है आपको, आई नो दैट, याद होना भी चाहिए। फिर ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, कैसे प्यूबर्टी के टाइम पे एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर्स ऑफ द फेशियल हेयर जिसको बोलते हैं, उनको इंक्रीज करने का, बढ़ाने का काम, डेवलप करने का काम करता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। और ये सब हार्मोन जो है वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ये हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाट कॉल्ड द पैंक्रियास। देखिए पैंक्रियास नाम का जो ग्लैंड है, पैंक्रिया नाम में तो याद है आपको, लोकेशन पैंक्रिया का हमारा वो ईसोफेगस है, इधर से है, समझो ईसोफेगस, फिर इधर से हमारा स्टमक आ जाता है। एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे निकालेंगे हम, ज्यादा डिटेल में डायग्राम नहीं निकालना है। तो इधर से इस हमारा ये क्या बोलते हैं, स्टमक आ जाता है, स्टमक, और फिर इधर से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम डियोडेनम बोलते हैं। और ये डियोडेनम के अंदर ऐसा लीफ शेप का क्रीम कलर का ग्लैंड पाया जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द पैंक्रियास। क्लियर? क्रीम कलर का लीफ शेप का ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। बेसिकली द पैंक्रियास इज नॉट अ completely endocrine gland, that is really important है, बहुत important है। Pancreas is not 100% endocrine gland, it is acting partially as endocrine and partially as exocrine। Pancreas is acting partially as endocrine and partially as exocrine, hence called as heterocrine type of gland, heterocrine gland। तो आप बोलोगे सर हम तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड को क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन बेटा जी ये हेटेरोक्राइन टाइप है, इसका कुछ हिस्सा एंडोक्राइन है और कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन है, लेकिन इसमें एंडोक्राइन पार्ट तो है, इसलिए हमें सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट पर फोकस करना है, ना कि एक्सोक्राइन पार्ट। इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो है that will going to secrete the enzymes, different enzymes which are required for the digestion। और हमने डाइजेशन चैप्टर में देखा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। हमें यहाँ पे देखना है बस एंडोक्राइन पार्ट, फोकस कहाँ पे? एंडोक्राइन पार्ट होना चाहिए, पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास is formed by islets of Langerhans, or this is called the islets of Langerhans. Langerhans is the name of a scientist
मैं यहाँ पे आपको स्टार मार करके दे रहा हूँ यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास कॉल्ड एज द islets of Langerhans. I repeat, the endocrine part of the pancreas called as islets of Langerhans. ग्लैंड है, कुछ हिस्सा एंडोक्राइन है, कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो वो एंजाइम सीक्रेट करेगा और एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन्स सीक्रेट करेगा, सही है। तो एंडोक्राइन पार्ट जो इसका है इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है, इसका नाम है लैंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस टिश्यू है ये, अबाउट 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर देयर। कितने होते हैं पैंक्रिया में? अबाउट 1 to 2 millions of islets of Langerhans are present in as an endocrine part of the pancreas. काउंट दिया है 1 to 2 millions इतना Langerhans होता है, which represents only 1 to 2% of टोटल पैंक्रियास। मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें पैंक्रिया के फॉर्मेशन में। सॉरी, तो बात कर रहे थे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की, जिसमें अबाउट 1 to 2 millions of Langerhans are present, islets are present, tissue is present, which is representing total pancreas जितना है, समझो इतना पैंक्रियास में से only 1 to 2% islets of Langerhans है, जिसका क्वांटिटी अबाउट 1 to 2 millions। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? समझो फॉर एग्जांपल ये हमारा पैंक्रिया है। तो समझने में क्या जा रहा है यार? जस्ट इमेजिन है ना। तो इमेजिन करते हैं हमारा पैंक्रिया है, इसमें से 1 to 2% ओनली, कहीं तो भी 2%, इसमें क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है, जिसको हमने नाम दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। लेकिन वो जो 2% का लैंगरहंस है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, वो जो टिश्यू है, वो टोटल टिश्यू कितने हैं? काउंटिंग अगर किया उस टिश्यू का तो दैट आर अबाउट 1 to 2 millions इन नंबर। 1 to 2 millions ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, वो टिश्यू का काउंटिंग उतना दिया है। बात समझ रहे हो आप? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है बेटा, ध्यान से सुनिए आप लोग, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बेसिकली islets of Langerhans contain two types of cells, वैसे 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, लेकिन उसमें से 2 मेजर होती है। उसमें से एक होती है अल्फा सेल्स, ओके, और दूसरी होती है बीटा सेल्स। डेल्टा सेल भी होती है जो सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट करती है, लेकिन एनसीईआरटी में उसने दिया नहीं। उसने एनसीईआरटी वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, अगर नीट में स्कोर करना है आपको तो एनसीईआरटी पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड थॉरोली। एनसीईआरटी के ऐसे एक भी लाइन नहीं चाहिए, एक भी वर्ड नहीं चाहिए जो आपको पता नहीं, तब आप इजीली एनसीईआरटी आपका नीट क्रैक कर सकते हो। दैट इज फॉर श्योर। हमने एनालिसिस किया है बहुत सारे पेपर्स का, पीछे भी मैं आपको शायद बोल चुका हूँ, हर साल के पेपर्स का हम एनालिसिस करते हैं तो लाइन टू लाइन एमसीक्यू बनते हैं ऑन एनसीईआरटी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम जाएंगे, लेकिन साथ में एनसीईआरटी में समझो एक बीट अगर दिया हुआ है तो उसके बारे में वो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ पहले से, कि जो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन उससे रिलेट करती है। उससे रिलेट करने वाली चीजें आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते आप। हाँ, रैबिट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है रैबिट के ऊपर जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बात समझ रहे हो? रैबिट के डाइजेशन पे अगर क्वेश्चन आ रहा है दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, लेकिन कॉकरोच आपके सिलेबस में है, ठीक है ना।
और कॉकरोच के ऊपर, कॉकरोच का पूरा सिस्टम सिलेबस में, तो उसके ऊपर अगर ऐसा कुछ आता है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन कॉकरोच के ऊपर है, तो दैट इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी। वो वक्त की बात है, मैं वो हर जगह आपको पहले से बता रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ कि क्या आउट ऑफ सिलेबस है, क्या ये सिलेबस है। इससे क्या होता है ना, आपका टाइम बचता है और हरासमेंट नहीं होती है। नहीं तो फिर कुछ तो कोई तो बुक आप निकाल के रखते हो, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं। अरे तुझे क्यों आए वो, जबकि जरूरी नहीं है। अगर तुझे अभी ट्वेल्थ में सब कुछ आने लगा तो तू एमबीबीएस में क्या पढ़ेगा भाई, एमबीबीएस में क्या पढ़ेगा तू, है ना। एमबीबीएस जाना है, डॉक्टर बनना है, डेफिनेटली यू विल बी, अगर हम साथ में है तो पॉसिबल है। चलो ध्यान देते हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की तरफ। पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस दैट कंटेन टू टाइप ऑफ सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। तो बेटा जी ध्यान से सुनिए, अल्फा सेल सिक्रीट, हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं ना, एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अभी एंडोक्राइन का हार्मोन सिक्रीट करेगा, हार्मोन कौन सिक्रीट करेगा, तो लैंगरहंस के अंदर अल्फा और बीटा सेल से दैट सेल्स आर गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन। सो अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन and beta cell secrete very known hormone of the world, that is insulin। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, इंसुलिन। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, ठीक है ना, ग्लूकागॉन और ये हो गया इंसुलिन। दो हार्मोन से बेटा जी हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, उसमें से एक है ग्लूकागॉन जिसको सिक्रीट कर रहा है अल्फा सेल्स, दूसरा है इंसुलिन जिसको सिक्रीट कर रहा है बीटा सेल्स। तो अभी देखते हैं ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है और देखते हैं इंसुलिन का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ग्लूकागॉन, पहले किसकी तरफ जाएंगे, हम ग्लूकागॉन की तरफ जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, ठीक, ग्लूकागॉन। दिस ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, पहले तो ध्यान रखना ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। बेटा इस पे भी एमसीक्यू बना है, ये नेचर है हार्मोन का, पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, या किस नेचर का हार्मोन है, हार्मोन्स के नेचर होते हैं। तो आपको जितने भी हार्मोन लिखने हैं यार सिलेबस में हैं, तो वो हार्मोन्स के नेचर आपको लर्न होने चाहिए। वो क्या करते हैं, एमसीक्यू बनाते हैं ग्रुप में 1 2 3 4 ऐसे 4 हार्मोन्स के नाम दिए जाते हैं। दीज हार्मोन्स आर पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, आर्काइड आर्काइड। या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन इज स्टेरॉइड हार्मोन। तो 3 3 4 4 हार्मोन के सेट दिए जाते हैं, आपको उसमें से पहचानना है कि भाई स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है। बात समझ रहे हो, उसके नेचर आपको समझ में आना चाहिए। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड दिस इज इन्वॉल्व in maintenance of normal glucose level of the blood। ग्लूकागॉन, ग्लूकोज उसके नाम में भी नहीं छुपा उसका, ठीक है ना। तो ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच इज इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल। हमारे ब्लड की ग्लूकोज को लेवल को नॉर्मल करने वाला या नॉर्मल रखने वाला हमारा जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, बोल तो दिया कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है, लेकिन कैसे, हाउ। तो ये हाउ समझने के लिए आपको पहले एक बात समझनी पड़ेगी। कहानी में आपको बताता हूँ, ऐसा थोड़ा बहुत शायद मैं आपको बता चुका हूँ। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं we are taking glucose, we are just intaking the glucose, पर ग्लूकोज नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या की चीज है, किस लिए बना है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फूड स्टफ में से, मतलब रोटी से, राइस से, या जो भी हमारे फूड स्टफ से जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, the sources of carbohydrate, when we intake that carbohydrate
that carbohydrate is digested and get converted into glucose and fructose. तो ग्लूकोज जरूरी है, काहे के लिए जरूरी ग्लूकोज? ये ग्लूकोज हमारी हर सेल में पहुंचाना जरूरी है ताकि सेल्स, हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करके उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे एटीपी, मतलब एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो वो एनर्जी जिसका यूज करके हम काम कर सकते हैं। हमारा बॉडी कोई सोलर एनर्जी पे तो चलता नहीं, हमारा बॉडी कोई इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं चलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे नहीं चलता, टाइडल एनर्जी पे नहीं चलता है। Only one energy we can utilize, we can use, and that is the chemical energy in the form of ATP. That is the only energy we can use. तो ATP अगर बनाना है तो ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? इंटेस्टाइन से आएगा। किस चीज से बना है ग्लूकोज? कार्बोहाइड्रेट से बना है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया? खाने में से आया। चलो ये तो नॉर्मल प्रोसेस। अभी समझो हमने खाना खा लिया, ओके, खाना खाने के बाद ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन अगर कभी समझो एक्स्ट्रा खाना खा लिया, क्या कर लिया? एक्स्ट्रा खाना खा लिया, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को मिल गया, कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बॉडी को भेज रहे हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है, जितना ग्लूकोज बॉडी को लग रहा है उतना तो यूटिलाइज किया जा रहा है। हमारा बॉडी जितना ग्लूकोज हमको लगता है उतना यूटिलाइज कर किया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा का ग्लूकोज का क्या होगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से हटा दो बॉडी के बाद, ऐसा नहीं होता है। वैसा हो तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, वो बाद में। तो एक्स्ट्रा का ग्लूकोज को क्या किया जाता है? लीवर में उसको स्टोर किया जाता है, लीवर में उसको स्टोर किया जाता है। हो गया? लीवर में स्टोर किया, मतलब ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया जाता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके उसको ग्लाइकोजन बनाया जाता है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बनाया जाता है, वो ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है हमारे लीवर में, लीवर की सेल्स में या फिर एडिपोसाइट्स में, मसल्स की सेल में, ये ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर किया जाता है। चलो ठीक है, ग्लाइकोजन बन गया एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, फिर वापस से खाना खा ही रहा है, खाना खा रहा है, ग्लूकोज जमा हो रहा है, ग्लाइकोजन तैयार हो रहा है, एक्स्ट्रा। लेकिन कभी अगर समझो बाय द चांस ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी को, लेकिन ये खाना नहीं खा पा रहा है, एक तो इसको खाने को नहीं है, गरीब आदमी होगा बेचारा, खाना चाहता है लेकिन खाने को नहीं, गरीब आदमी है, या फिर खाना बहुत है लेकिन खा नहीं पा रहा है, टाइम नहीं है, काम बहुत कर रहा है, ज्यादा पैसा कमाना है, बात को छोड़ दीजिए। तो इन शॉर्ट कंडीशन क्या है कि he is not getting the carbohydrate, he is not getting the glucose as his body is requiring the glucose, बट उसको नहीं मिल रहा है। तो ये टाइम पे क्या किया जाता है? जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज नाउ यूटिलाइज्ड। पहले स्टोर किया था वो, इसी पल के लिए स्टोर किया था, है कि जब बॉडी को ग्लूकोज का जरूरत हो और बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, है ग्लूकोज को एक ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया गया, तो ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज रीयूटिलाइज्ड and get converted into glucose. बात समझ रहे हो आप? So what is happening? The glycogen is broken down to form glucose. Glycogen is broken down to form glucose, and that is called as a glycogenolysis. काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी confusing way. Glycogenolysis. This is the breakdown of glycogen to form glucose. Starvation अगर होता है, starvation, भूख लग रही है उसको लेकिन खा नहीं पा रहा है तो बॉडी starvation हो रहा है उसको, इस टाइम पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज तैयार करना है, क्यों? क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। इससे क्या होगा? This will result in
this will result in, this results in, क्या होगा इससे? This results in increased blood glucose level, that is glycogen is हाइपरग्लाइसेमिक है बेटा जी, ग्लूकोज बढ़ा रहा है, हाइपरग्लिसेमिक ग्लिसेमिक हार्मोन। क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, एमसीक्यू बना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरग्लिसेमिक, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, इंक्रीज, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में, क्या कर रहा है, ग्लिसेमिक है मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, तो ग्लाइकोजन इज अ हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन, glycogen is a hyperglycemic hormone, glycogen is a hyperglycemic hormone, glycogen is a hyperglycemic hormone। hyperglycemic क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? हमारे बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना रहा है, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ये हो गया एक टर्म। ध्यान से देखिए अब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लाइकोजेनेसिस से क्या होगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, this glycogenolysis is the function of glucagon। glycogenolysis is the function of glucagon। क्या होता है glycogenolysis? The process of conversion of glucagon into glucose। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इसलिए हम ग्लूकागॉन को बोलते हैं हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन। ध्यान से देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब नेक्स्ट इसका और एक फंक्शन, इसका हमारे ग्लाइकोजन का और एक फंक्शन, क्या फंक्शन है ग्लाइकोजन का? देखिए मैं बोलता हूं, ग्लाइकोजन also promotes, or glycogen also stimulates the cells of the liver, मतलब hepatocyte or adipocytes, for formation of glucose again। but अब ग्लूकोज तैयार करना है, बॉडी में जो स्टोर ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज तो बना होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजन also promotes the gluconeogenesis। what the word gluconeogenesis, ये वहां स्टार आ गया, ये यहाँ पे स्टार आ गया, किधर गया स्टार? ये स्टार आ गया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और वो वर्ड क्या है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज, नियोजेनेसिस फॉर्मेशन, लाइसिस ब्रेकडाउन, जेनेसिस फॉर्मेशन। अरे भाई हाँ, ब्रेकडाउन किसका है? ग्लाइकोजन का है, किस लिए? ग्लूकोज तैयार करने के लिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या जेनेसिस हो रहा है, क्या सिंथेसिस हो रहा है? ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन of glucose। the process of generation of glucose, यहां पे क्या किया था भाई? एक भी वही किया था, तो प्रोसेस को अलग अलग नाम क्यों है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें क्या हुआ? ग्लूकोज फॉर्म हुआ, टू फॉर्म ग्लूकोज। अरे यार ग्लूकोज ही फॉर्म हुआ ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज ही फॉर्म हो रहा है, तो प्रोसेस अलग कैसा? प्रोसेस अलग इसलिए, ये पे इसका चाबी जो बोलते हैं ना, चाबी है ये पॉइंट। यहाँ पे भी ग्लूकोज बन रहा है, वहां पे ग्लूकोज बन रहा है, नाम अलग अलग क्यों है?
नाम अलग अलग क्यों है? तो नाम इसलिए अलग है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है वो ग्लाइकोजन से बन रहा है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज बन रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम सोर्सेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट। क्या समझा अभी? और यू कैन से फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ग्लूकोज से नहीं बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा है, फिर किससे बन रहा है? प्रोटीन से बन रहा है। प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट, इटीसी। जब प्रोटीन से या फैट से ग्लूकोज बनता है, इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस। जरूरत है, बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, बात समझिए आप। बॉडी को ग्लूकोज की जब जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ करके बॉडी ग्लूकोज को फॉर्म करती है, फिर चाहे वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके बनाओ या फिर अदर देन कार्बोहाइड्रेट इनका यूज करके बनाओ, लेकिन ग्लूकोज तो बनना, ग्लूकोज तो बनना, ग्लूकोज तो बनना चाहिए। तो अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके बन रहा है ग्लूकोज तो हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से बन रहा है ग्लूकोज तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। बात तो एक हुई, बात तो एक ही है। क्या एक बात है? बात ये है कि ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए किसी भी हालत में, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? ये हो गया अभी हमारे ग्लूकागॉन के बारे में। अभी ग्लूकागॉन के बाद में दूसरा कौन है? ग्लूकागॉन इंसुलिन है। तो बीटा सेल जो होते हैं दे फॉर्म इंसुलिन। जैसे ग्लूकागॉन के बारे में डिस्कस किए थे, वैसे इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना? ये तो इंसुलिन तो नोन है, आपको पक्का पता है आपको ये इंसुलिन क्या चक्कर होता है। अगर इसका हाइपोसेक्रेशन होता है तो डायबिटीज होता है। इंसुलिन इज आल्सो पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन इज आल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन। एक ही ग्लैंड के सोर्सेस है, एक ही सोर्स से बना हुआ है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, अल्फा बीटा से लाइनेक्स और लाइनेस के हैं, तो इसका सोर्स एक ही है लाइनेस, इसलिए दोनों भी पेप्टाइड नेचर के होंगे। तो इंसुलिन क्या कर रहा है बेटा जी? इंसुलिन क्या कर रहा है? ये इंसुलिन वो है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने पहले बोला था ग्लाइकोजन जो स्टोर है, लेकिन उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किसने किया? दैट मींस insulin also involved in maintenance of blood glucose level. Involved in maintenance of blood glucose level. ये भी वही कर रहा था, ये भी वही कर रहा है, लेकिन बस फर्क इतना है, आप कंपेयर कीजिए। ग्लूकागॉन इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ये भी इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ब्लड का। आप बोलोगे ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, लेकिन इसका वर्किंग अलग अलग है। ये क्या कर रहा है भाई? जब बॉडी में ग्लूकोज कम है तो ब्लड को ग्लूकोज सप्लाई कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। ये वैसा क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया तो ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, मतलब ब्लड का तो लेवल नॉर्मल हो गया ना। अरे यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज था ही नहीं तो ब्लड में ग्लूकोज डाल दिया, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये कर रहे हैं कि ग्लूकोज ज्यादा है ब्लड में, वहां से उठाओ और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। लीवर को बोलिए, ये लीवर को बोलता है चल उठा, एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है ना? नॉर्मल इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल।
प्लस इसके फंक्शन देखिए आप, इंसुलिन हेल्प्स बॉडी टिश्यू टू absorb glucose from blood. अरे ये भी तो फंक्शन है. Insulin helps the body tissues. Insulin helps the body tissues to absorb glucose from blood. देखिए बेटा, जो सेल वॉल होती है ना हमारी, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल वॉल एनिमल से होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल की है. न्यूक्लियस है, क्रोमैटिक मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह साइटोप्लाज्म, ये हमारा सेल है. ये सेल के ऊपर, ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये इंसुलिन जाके इस तरह से बैठ जाता है. ये जो ग्रीन कलर में डॉट डॉट होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इंसुलिन की मॉलिक्यूल्स ऐसे बैठ जाते हैं, है ना. और यही इंसुलिन है जो ब्लड में से फ्लो होने वाले ग्लूकोज को बॉडी के अंदर डालता है. ग्लूकोज ये हो गया बॉडी का सेल, और ये हो गया इंसुलिन. ये क्या हो गया? इंसुलिन. ग्रीन कलर के जो डॉट्स यहाँ पर हमने बनाए हैं, ये द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन. मतलब क्या हो रहा है? समझ में आएगा बेटा? मतलब ये हो रहा है ब्लड में से ग्लूकोज फ्लो हो रहा है. ओके, कंडीशन ध्यान में रखिए आप. ब्लड में से ग्लूकोज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना. सेल है यहाँ, सेल से होके ब्लड वेसल्स को गुजर रही है, कैपिलरी से होके गुजर रही है, बॉडी सेल से, टिश्यू से. ग्लूकोज है ब्लड में. ग्लूकोज किसको चाहिए? ग्लूकोज चाहिए सेल को, सेल्स को चाहिए ऑक्सीडेशन करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए. ये सारा ब्लड ग्लूकोज कहाँ पे है? अभी तो है वो सेल में, सॉरी ब्लड वेसल में. तो ब्लड वेसल में से जब ग्लूकोज फ्लो होता है तो सेल के पास हाथ थोड़ी है, अपने हाथ थोड़ी है, फिर हाथ पकड़ के ग्लूकोज को अंदर ले लो. उसको आंखें थोड़ी है सेल्स को बॉडी में. अरे अंदर पूरा अंधेरा है यार, वहां पे क्या लाइट सिस्टम है कि ग्लूकोज जा रहा है, वहां पर बटन लगा दिया, लाइट लग गया, लाइट लग गया. जब ग्लूकोज है हाथ से पकड़ के उसको खींच लिया ब्लड में से, ऐसा तो कोई है नहीं. तो ये ग्लूकोज को ब्लड में से सेल में कौन खींचता है? That the insulin. That are the insulin. ये इंसुलिन जो होती है, ये खिड़कियां होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बिठाई हुई. ये खिड़कियां होती है जो ग्लूकोज को अंदर खींच लेती है. बात समझ में आ रही है आपको? मतलब क्या हो रहा है कि ब्लड में से ग्लूकोज को सेल में डाल दिया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया. मतलब जो ज्यादा था वो कम हो गया, नॉर्मल हो गया. नॉर्मल मतलब ब्लड की ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने में इंसुलिन का हाथ है, एक तरह से हो गया. प्लस और एक्स्ट्रा ग्लूकोज, extra glucose is converted into glycogen and the process is called, बताइए सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. आई रिपीट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो रहा है. ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन मतलब क्या हो रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस, 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 ग्लाइकोजेनेसिस. यहां पे तीसरा पॉइंट ग्लाइकोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेड कलर से मार्क किया ना प्रोसेसेस. ठीक है, ये
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है ये ग्लाइकोजेनेसिस? अरे यार जैसे ये यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अब ये कौन कर रहा है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। The process is called as a glycogenesis and it is done by insulin in liver by the cells of liver. मतलब इंसुलिन किसी तरह से, दो तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर रहा है। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा था उसको नॉर्मल कर रहा है। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर नॉर्मल कर रहा है तो इंसुलिन के काम क्या बोल गया? जैसे इसको हमने बोला था हाइपरग्लिसेमिक, क्योंकि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लिसेमिक, ये लो कर रहा है। सो इंसुलिन इज कॉल्ड एज हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लिसेमिक। इसको हमने बोला था हाइपरग्लिसेमिक, तो ये हो गया हमारा हाइपोग्लिसेमिक। समझना पड़ेगा बेटा जी, समझना पड़ेगा। ये हाइपरग्लिसेमिक था क्योंकि ये क्या कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है, this increases the blood glucose level, this decreases the blood glucose level। कैसे डिक्रीज कर रहा है? कैसे डिक्रीज कर रहा है? एक तो सेल में भेज रहा है ग्लूकोज को, मतलब ब्लड में से ग्लूकोज को सेल में भेज रहा है, ठीक। दूसरा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है। तो इन शॉर्ट दिस इज हाइपोग्लिसेमिक। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये बढ़ा रहा है, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि बॉडी को जरूरत है यार, ग्लूकोज लेवल कम हो चुका है, बढ़ाना है तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करो, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करो, ठीक है ना? इसलिए उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इन शॉर्ट आपको इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो दो सेल्स है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल, इसके फंक्शंस शायद ठीक से समझ में आएंगे। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लाइकोजन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन। अभी इसमें दिक्कत की बातें क्या है वो मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लमेटिक क्या क्या है इसमें? तो बेटा जी प्रॉब्लमेटिक इसमें ये है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कंफ्यूजिंग है बस। कंफ्यूजिंग क्या होगा इसमें? 3 वर्ड्स है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ये तीन ही आपको बस क्या कर सकता है? ये कंफ्यूज कर सकता है, करेगा ऐसा नहीं। अगर हाँ ठीक है, चांसेस है कंफ्यूज होने के, तो इसके पीछे लगना है। कंफ्यूज कौन कर रहा है? ये कंफ्यूज कर रहा है, इसके पीछे लगते हैं। चलो ठीक है, क्या वर्ड है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, जिनोलाइसिस ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करो, ग्लूकोज बनाओ। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। खत्म बात, सिंपल सा है। तीसरा क्या है भाई? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, extra glucose is converted into glycogen. The process is called as glycogenesis. ये कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। कौन करता है इसको? इसको करते हैं हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट इसको करते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए कौन बोलता है? इंसुलिन बोलता है। बात समझ? फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है? उसमें ग्लूकोज फॉर्म होता है, लेकिन सोर्सेस आर अदर देन कार्बोहाइड्रेट। दो चीजें हैं जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रही है। These two processes increases the blood glucose level
और इस पे इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? ग्लाइकोजन। ये एक प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लूकोज का लेवल कम कर रही है। कौन करवा रहा है? इंसुलिन। प्लस ये इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड में से टिश्यू में डाल रहा है। तो मतलब पैंक्रिया का जो एंडोक्राइन पार्ट था, पैंक्रिया का जो एंडोक्राइन पार्ट है इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस, तो बेटा इसमें दो टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। 1 to 2 millions of islets of Langerhans are present. Cells इसमें अल्फा और बीटा, अल्फा सेल secretes glucagon, बीटा सेल secrete insulin. Glucagon is a hyperglycemic hormone, while insulin is a hypoglycemic hormone. समझ में आ गया आपको? तो ये हुआ आज का लेक्चर हमारा पैंक्रिया के ऊपर। कंप्लीट पैंक्रिया वी हैव डिस्कस्ड, कंप्लीट पैंक्रिया हमने देखा है। आपको बेटा ये समझना पड़ेगा कि तीन ही वर्ड इसमें जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक ग्लाइकोजेनेसिस। ये तीन वर्ड अगर समझ में आ गए तो इसमें और कोई ऐसा क्रिटिकल या फिर ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन वाला कोई काम नहीं। ठीक है, आज के लिए पैंक्रिया तक ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स या नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। लेकिन बात समझ लीजिए, आप जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको कम से कम 3 MCQ देगा 12 मार्क्स की बात करेगा। हमें पता है कि भाई इसमें इसका अगर हमने प्रिपरेशन किया प्रॉपर तो 12 मार्क्स एटलीस्ट हमें मिल सकते हैं, तो क्यों ना करें। अगर हमें पता है इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे मेरा फल जरूर मिलेगा, तो क्यों ना जाऊं उस रास्ते पे। हाँ, थोड़ी बाधाएं होंगी, थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, पार कर लेंगे। यहाँ पे कौन सी बाधा है, कौन सी दिक्कत है यारो? यहाँ तो कोई बाधा नहीं है, बस पढ़ना तो है। समझा चुका हूँ डिटेल में, जितना पॉसिबल है उतना आपको समझा चुका हूँ, लिख के दिया हूँ, ये सब आपके पास होना चाहिए। पर मान लिया आपके इसमें रहेगा, ये आप भी देख सकते इसको, हमारे जो क्या है क्लास का जो है हमारा, उसमें आप परमानेंटली देख सकते हो कभी भी लेक्चर खोल के। तो उसको बस करना क्या है, बाधाएं जो है, बाधाएं नहीं वैसे आसान है यार, पढ़ाई करना है, सबसे सिंपल और सबसे आसान काम है। आपको काम धूप में जाके काम करना है यार, पढ़ाई के नाम पे आराम से बैठे करिए, लेक्चर लगेगी, पढ़िए, एक एक चीज समझ लीजिए, और जो नहीं समझता है वो ग्रुप पे आके मुझे क्वेश्चन कीजिए, ग्रुप तो बना हुआ है, क्वेश्चन डाल दीजिए, आई विल आंसर इट व्हेनेवर आई विल सी। ठीक है ना? तो चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।